हेलो दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम स्पेशल रिएक्शन और उसके मैकेनिज्म को देखने वाले हैं। मैं 100% कहता हूं दोस्तों कि यही जो रिएक्शंस है ये लगभग सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं हमारे पास इस कॉलेज के लेवल में। कपलिंग रिएक्शन क्या है और कोल्वे अभिक्रिया क्या है, ये दो टॉपिक को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो छोटा सा टॉपिक है हमारे पास युग्मन अभिक्रिया। कपलिंग रिएक्शन क्या होता है? कपलिंग मतलब कपल बनाना, कपल मतलब उसका जोड़ी बना देना, उसके साथ रिएक्ट करा देना, शादी करवा देना उसके साथ, राइट। तो देखो ये है मेरे पास एक फ्रेश मॉलिक्यूल्स है, इसका नाम है फिनॉल। क्या नाम है? फिनॉल। और इसका नाम क्या है? बेंजीन डाई मतलब होता है दो, एजो मतलब नाइट्रोजन और क्लोराइड का मतलब होता है क्लोराइड। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। जब फिनॉल की अभिक्रिया लिखा गया है, जब फिनॉल बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, इसका नाम है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड के साथ क्षारीय माध्यम अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में जब अभिक्रिया करवाया जाता है तो डाई एजोनियम यौगिक बनते हैं। ये जो बने हैं इसका नाम है डाई एजोनियम यौगिक बनते हैं। इस अभिक्रिया को युग्मन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। इसके द्वारा क्या बनते हैं? एजोडाइन बनते हैं। डाइन जानते हैं ना, जो किसी चीज को रंगने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं उसे हम लोग डाइन कहते हैं। सिंपल वे में समझे, ये मेरा फिनॉल है, ये हमारा डाई एजोनियम क्लोराइड है। यहाँ लिख लेना फिनॉल और यहाँ लिख लेना, यहाँ पर नाम लिखा हुआ है डाई एजोनियम बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड यहाँ लिख लेना और इसका नाम है फिनॉल लिख लेना। दोनों को रिएक्ट कराते हैं। चलो इसको सेम हम ऐसे मोड़ते हैं और यहाँ हाइड्रोजन है, सब लोग देख पा रहे हैं, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ क्लोरीन। तो एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन यहाँ बाहर निकल जाएगा और इस संरचना को हम कुछ जोड़ेंगे ना, कपलिंग करेंगे ना, तो हम ऐसे इसको कर देते हैं, इसको राउंड कर देते हैं थोड़ा से। तो ये राउंड होके ऐसे राउंड हो जाएगा, टर्न हो जाएगा। तो OH का हमारा सेम OH, रिंग का हमारा सेम रिंग, और ये वाला जो रिंग दिखाई दे रहा है सेम रिंग हो गया। अब मैंने HCl को बाहर निकाल दिया, चूंकि एक रिंग से दूसरे रिंग को हमको जोड़ना है तो मैंने एक रिंग से दूसरे रिंग को जोड़ दिया। अब बीच में है मेरे पास नाइट्रोजन्स, दो बार नाइट्रोजन है हमारे पास N2, उसी को मैंने बनाया हुआ है। दोनों रिंग को मैंने क्या कर दिया? जोड़ दिया और यहाँ पर बाहर निकलता है HCl। इस अभिक्रिया को दोस्तों हम कहते हैं कपलिंग रिएक्शंस। कपलिंग मतलब युग्मन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अब आपको समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, है ना, और प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस का खेल है। क्या लेते हैं, क्या बनाते हैं, यही तो खेल है थ्योरी का। बाकी कोई भी आपको टेंशन नहीं होगा। अब चलो दोस्तों, अब हम समझते हैं कि कोल्वे अभिक्रिया क्या होता है। यार जबरदस्त है, मजेदार है। मैं आपको रिएक्शन के साथ में उसका मैकेनिज्म भी बताऊंगा कि उसका मैकेनिज्म कैसे काम करते हैं, क्रियाविधि कैसे काम करते हैं। और नो डाउट कोल्वे अभिक्रिया पेपर में बिल्कुल 100% आने का चांस है। चलिए दोस्तों, वीडियो को हम लोग आगे समझते हैं, देखते हैं कि आखिरकार कोल्वे अभिक्रिया उसका मैकेनिज्म क्या है। चलिए दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग एक स्पेशल टॉपिक को समझते हैं। कोल्वे अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसके मैकेनिज्म क्या है। मैंने आपके लिए बहुत अच्छे से नोट डाउन किया हुआ है बोर्ड में, ताकि आप बच्चे अच्छे से इनको कवर कर पाएंगे। बहुत स्पेशल है, पेपर में पूछा जाता है, मैं बार बार कह रहा हूं, छोड़ के मत जाना बस। देखो, जब सोडियम फिनॉक्साइड आयन को, ये देखो ये है सोडियम, ये है फिना और ये है ऑक्साइड। जब सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में 125 डिग्री टेम्परेचर पर उच्च दाब पर जब अभिक्रिया करवाया जाता है तो हमारे पास आगे उसे जब प्रोटोनेशन करवाया जाता है, एक मध्यवर्ती बनता है जिसे आगे प्रोटोनेशन करवाया जाता है, तो यहां पर बनते हैं हमारे पास, क्या बनते हैं स्टूडेंट्स? अर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बनते हैं। ये इसके रिस्पेक्ट में दोनों में से हीरो कौन है? दोनों के दोनों क्रियात्मक समूह हैं, लेकिन दोनों में से हीरो कौन है? तो दोनों में से हीरो है COOH। पहले नंबर पर प्राथमिकता है COOH को और उसके बाद OH को, इसीलिए इसके रिस्पेक्ट में ये अर्थो हो जाएगा, या 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड नाम कहेंगे इसका नाम, या अर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इसका नाम होगा। बेंजीन के रिंग में अगर OH जुड़ा हो और COOH जुड़ा हो तो उसे सैलिसिलिक एसिड के नाम से जानते हैं, प्राप्त होता है। अतः ताप बढ़ाने से पैरा समअवयवी बनते हैं। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, इसी को टेम्परेचर अगर हम बढ़ा देंगे इसके जगह में, तो ये जो COONA बन रहे हैं ना, वो इस अर्थो के स्थान को छोड़ के पैरा पर बनने लगेगा। इसे कोल्वे अभिक्रिया कहते हैं। हम रिएक्शन को समझते हैं बहुत ध्यान से, कोई कठिन नहीं है। देखो, ये हमारा सोडियम फिनॉक्साइड आयन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, 125 डिग्री टेम्परेचर है, दाब है।
सेम रिंग को हमने बना लिया, ये अटैक कर रहा है इस जगह पर, अटैक कर रहे हैं ना। तो यहां पर जैसे ही ये COO अटैक करेगा तो यहां देख लो COO हो गया है ना। और सोडियम जो रिंग के ऊपर में दिखाई दे रहा है, देखो रिंग के ऊपर में दिखाई दे रहा है ना यहां पर, तो ये सोडियम साइड में आ गया। अब ये हाइड्रोजन कहां से आया आप बताओ, कमेंट करके बताओ, चलो फटाफट मैं बताता हूं। यहां पर अटैक किया है ना, इस जगह पर अटैक किया है ना, ये COO अटैक किया है ना CO2, तो यहां रिंग से एक हाइड्रोजन निकला है कि नहीं निकला है, तो वही हाइड्रोजन इधर चला गया और ये सोडियम इसके साइड आ गया। तो COO सोडियम के साथ ये साइड में आ गया और मेरे पास OH ये फिनाल के फॉर्म में आ गया। जब हम लोग उसे अम्लीय माध्यम में लेके जाते हैं, अर्थात H+ आयन जब देते हैं, अर्थात H+ आयन हमारे पास कहाँ से आया है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से आया है, तो हमारे पास बाहर क्या निकल जाएगा, ये देखो ये सोडियम और ये क्लोराइड NaCl बन के स्टूडेंट्स यहाँ पर बाहर निकल जाएंगे और यही H+ आयन इसके जगह में आ जाएगा और ये बन जाएगा COOH। वीडियो को रिपीट करके देखना भाई, कोई नया चीज़ नहीं है, आपको बस प्रैक्टिस करा रहा हूँ, 12th क्लास में पढ़ा है। अब यह है इसका क्रियाविधि मैकेनिज्म, पूरा रिएक्शन के ऊपर ये बात करता है। पहला स्टेप क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये इलेक्ट्रॉन को चूंकि अपनी ओर खींचने लगता है, ये अगर इस पर खिंचाता है इलेक्ट्रॉन तो इधर माइनस चार्ज डेल्टा लग जाता है, अगर ये इलेक्ट्रॉन को खींचता है तो इस पर भी डेल्टा माइनस चार्ज लग जाता है, और कार्बन से इलेक्ट्रॉन खिंचा रहा है तो ये प्लस चार्ज को शो करता है। ये पहला इनका स्टेप है, यहां लिख लेना। कोलवे अभिक्रिया निम्नलिखित पदों में चलता है या निम्नलिखित स्टेप में कंप्लीट होता है, लिख लेना। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रहा है। दूसरा है हमारे पास फिनॉक्साइड आयन, यहां देखो सोडियम फिनॉक्साइड आयन, यहां लिख लेना एक लाइन, सोडियम फिनॉक्साइड आयन ब्रेक डाउन हो जाता है। जैसे ये सोडियम मेरा अलग हो गया और फिनॉक्साइड मेरा आयन अलग हो गया, ये प्लस और माइनस में अलग अलग डिवाइड हो गया। फिर दोस्तों इसी को हम यहाँ पर लेके आए हैं तीसरा स्टेप में। ये हमारे पास जो फिनॉक्साइड आयन है रिंग के अंदर में बॉन्ड बनाने के लिए डबल बॉन्ड आ रहा है और यहाँ का बॉन्ड टूट करके माइनस चार्ज के रूप में यहाँ आ रहा है, अर्थात एक हमारे पास इंटरमीडिएट बन गया। इसी का काम है हमारे पास। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को मैंने बताया कि कैसे यहाँ पर अटैक होगा। ये यहाँ पर आप देखें कि सोडियम और जो ऑक्सीजन है दोनों अलग हो गया, फिनॉक्साइड आयन और सोडियम अलग हो गया। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो फिनॉक्साइड आयन है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जा रहा है, मतलब यहाँ पर बॉन्ड बनाने के लिए आ रहा है, फिर ये बॉन्ड टूट करके यहाँ पर आ रहा है। अभी मैं कुछ देर पहले आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा स्टेप हो जाता है। चौथा स्टेप है लास्ट, देखो एक लाइन में आप लोग लिख सकते हैं, जगह कम था इसलिए मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। अगर मैं ऐसा करता कि मैकेनिज्म को अलग पार्ट में बताता फिर इसको अलग बताता मिटा करके, तो हो सकता है आप लोग इसको नहीं देख पाते, केवल मैकेनिज्म को देख पाते, मुझे मिटाना पड़ता। इसलिए मैंने एक ही बोर्ड में रखा हुआ है, रिएक्शन विद द मैकेनिज्म। ये 4-5 नंबर का सवाल हमारे पास एग्जाम में आता है, ठीक है। देखो यही है हमारे पास, ये वाला जो दिखाई दे रहा है ना, ये यही है, राइट। ये हाइड्रोजन कहाँ का है, तो बेंजीन के रिंग में हाइड्रोजन तो है ना, प्रेजेंट है। अब यहाँ पर है मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड से अटैक करेगा मेरे पास, कौन अटैक करेगा, ये माइनस चार्ज, तो ये अटैक कर लेगा। तो देखो COO यहाँ आ गया है ना, COO यहाँ आ गया, यहाँ की इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर के माइनस चार्ज के रूप में यहाँ दिखाई दे रहा है ऑक्सीजन पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ इसको अटैक बस कराया है और ये COO का COO हो गया, माइनस चार्ज दिख रहा है हमारे पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर, ओके। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं, यहाँ पर हम सोडियम दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, इसको सोडियम दे रहे हैं। अब सोडियम देने से क्या होगा, देखो हमारे पास ये हाइड्रोजन प्लस चार्ज ना इधर शिफ्ट होकर आना चाहता है, क्योंकि हमको फिनॉल के रूप में बनाना है। यहाँ देखो ये फिनॉल के रूप दिखाई दे रहे हैं हमको, ठीक है। तो यहाँ पर हम रिएक्शन करवा रहे हैं सोडियम का, यहाँ हम रिएक्शन करवा रहे हैं सोडियम प्लस चार्ज का, राइट ना, जो हमारे पास मीडियम में प्रेजेंट है, जो यहाँ पर निकला हुआ है, वही सोडियम जा करके आगे रिएक्शन करता है। तो ये सोडियम जा करके इस माइनस चार्ज से रिएक्ट करता है, क्योंकि प्लस को माइनस चाहिए, माइनस को प्लस चाहिए। तो ये सोडियम जा करके यहाँ जुड़ जाता है, देखो ये जुड़ गया, बाकी और कुछ भी नहीं है यहाँ पर, बस सोडियम जा करके जुड़ा है। अब चूंकि सोडियम का मेरा कोई काम का नहीं है वहाँ पर, तो एक काम करते हैं, सोडियम को हम हटा देते हैं H+ आयन के प्रेजेंटेशन में। अब H+ आयन आया कहाँ से है, हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पर आप रिएक्शन देख पा रहे हो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैंने लिया हुआ है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमारे पास H+ आयन आया हुआ है। तो H+ आयन क्या करता है, सोडियम को बोलता है, यहाँ पर HCl है
आप समझ सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पर HCl लिख सकते हैं, ठीक है। ये प्लस और ये क्या है माइनस। तो ये सोडियम और क्लोराइड की जोड़ी अच्छा जमता है, सोडियम क्लोराइड बाहर निकल जाएगा और H+ आयन को प्रदान कर देगा COO को। तो ये हमारा प्रोडक्ट जो बनना था उसको हमने बना दिया। चलो आप सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ठीक है। क्लियर दिख रहा है वीडियो, कोई टेंशन, कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं होना चाहिए आप लोगों को, राइट। अगर आप चाहते हैं कि सर एक बार वीडियो को रिपीट करके बताएं तो मैं आपको बता भी सकता हूं कि इसको मिटा करके मैं प्रोडक्ट एक बार और बना के दिखा सकता हूं आप लोगों को। देखो मेरे पास बनता क्या है, एक बार आप सब लोग चाहें तो देख सकते हैं कि हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, ठीक। देखो चौथा जो हमारा स्टेप है इसी को हम लेके जाते हैं। तो यहां से मैं बनाता हूं छोटा छोटा, ये देखो ये चौथा मेरा स्टेप है। ये है मेरे पास बेंजीन का रिंग, क्लियर, बॉन्ड है और यहाँ पर है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर है स्टूडेंट्स मेरे पास हाइड्रोजन है और यहाँ पर लगा हुआ है माइनस चार्ज और यहाँ पर है मेरे पास CO2। पहला ये कहता क्या है कि ये अटैक करेगा CO2 के पास जा करके, तो अटैक करेगा तो यहाँ पर हो क्या जाएगा स्टूडेंट्स, मेरे पास हो जाएगा ये बॉन्ड दिख रहा है, बॉन्ड दिख रहा है, COO हो जाएगा और मेरे पास दिख रहा है ऑक्सीजन दिख रहा है, राइट। और इस जगह पर है हाइड्रोजन और यहाँ पर लगा हुआ है माइनस। मैं काम करता हूँ, इसको दे देता हूँ सोडियम प्लस चार्ज, तो इसको मैं सोडियम प्लस चार्ज दे देता हूँ भाई चुपचाप, है ना। तो ये सोडियम चुपचाप बेचारा इससे जा करके जुड़ जाता है और ये जो हाइड्रोजन प्लस आयन है इसके पास चला जाता है, राइट ना, शिफ्ट होकर के। तो कैसा बनेगा यहाँ पर, ये रिंग हमारा सेम रिंग हो जाएगा इस तरीके से बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ COONA हो जाएगा और यहाँ पर स्टूडेंट्स हो जाएगा OH। ये है मेरे पास फिनॉल, क्लियर। अब मैं इसको दे देता हूँ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये प्लस और माइनस में डिवाइड होता है। तो ये सोडियम एक क्लोरीन को लेके भग जाता है, शादी कर लेता है, विवाह कर लेता है, ठीक है। तो चलो विवाह करा दो भाई, ठीक है। अब ये हमारे पास हो जाएगा OH और यहाँ पर हो जाएगा COO और आपने तो एक हाइड्रोजन इसको दे दिया ना, क्लोरीन उसके साथ बाहर निकाल दिया। ये जो प्रोडक्ट बना है यही हमारे पास सैलिसिलिक एसिड। आई होप मैंने थोड़ा सा रिपीट करके बताया एक बार, जबकि मैंने प्रैक्टिस नहीं किया है। आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो 100% बनेगा। चलो स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो। तो चलिए दोस्तों, आज के छोटे से वीडियो में हमने देखा कि हमारे पास कपलिंग रिएक्शंस क्या होते हैं और कोल्वे अभिक्रिया क्या होते हैं और उसके मैकेनिज्म क्या होते हैं, उसको मैंने आपको डिटेल करके बताया। इसके बाद जो अगला वाला जो लेक्चर आएगा उसमें गाटरमान अभिक्रिया देखेंगे, रिमर टिमर अभिक्रिया देखेंगे और साथ में और जो भी रिएक्शन होगा उनको मजे के साथ देखेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट कर देना और जो भी आपके फ्रेंड है ना उनको चैनल को धूम मचा के शेयर कर देना है। और यार अभी से आप पढ़ाई करो, नहीं तो बाद में आप सिर्फ रोएंगे, समझे नहीं आएगा। अभी बनाने का टाइम है नोट्स, अभी नोट्स बना के जितना पढ़ना है, जितना धूम मचा के तैयारी करना है कर सकते हैं। लेकिन कल के बाद आपके पास हो सकता है 2 महीना आप समय को बाहर गंवा दिए घूमने फिरने टाइम पास करने में। अब बाद में फिर बोलेंगे तैयारी नहीं हो रहा है सर, सर पकड़ के रोने लगोगे। तो सर मैं क्या करूँगा सर बताओ, सर पकड़ के रो चाहे कुछ भी रो, मैं कुछ नहीं कर सकता बच्चों। एक ही उपाय है, समय दीजिए खुद के लिए, अपने लिए। अगर धूम मचाना है जीवन में तो अब मेहनत करना है जीवन में, तो आप लोगों को अपने दिमाग को चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा से मेहनत करना पड़ेगा। घूमो फिरो, टाइम पास करो, बाजार जाओ, ठेला जाओ, मेला जाओ, कहीं भी जाओ घूमो, है ना। मुझे उससे मतलब नहीं, मुझे इससे मतलब है कि जितना आप घूमने के लिए समय दे रहे हैं उतना थोड़ा बहुत आपको अपने लिए टाइम देना चाहिए, पढ़ाई के लिए टाइम देना चाहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।